हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में चल रहा है एडमिशन का प्रोसेस, और एडमिशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन की प्रक्रिया थी वो आपका कल तक चला। कल तक करने का मतलब आपका ट्यूसडे तक चला। आज आपका क्या है, वेडनेसडे है। और अगर मैं डेट के लिए आज से बात करूँ तो आज अपना है 14 जून। 13 जून तक चलने वाले एडमिशन के प्रोसेस में आपको टोटल जो पता है नंबर ऑफ सीट है उसमें कितना एडमिशन हुआ है ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से चीज़ें डिसाइड की जाती है कि जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगा उसमें परसेंटेज कितना कम होगा। मतलब जो पहला लिस्ट आया है आपने उसमें देखा होगा कि बीसीए में कम से कम कितने वालों का हुआ है, बीबीए में कितने वालों का हुआ है, बीएससी में मैथ वालों का कितना हुआ, जूलॉजी वालों का कितना हुआ, बीए में कितना का हुआ। इससे आप डिसाइड कर लेते हैं कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट का परसेंटेज क्या रहेगा और सेकंड कट ऑफ लिस्ट कब आएगा। ये मैं पहले से भी आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे पहले से लगभग एक्सपेक्टेड, वो सारी बातें मेरे सही होती है और बहुत ही सोच समझ करके बताता हूँ। इसलिए जो सेकंड कट ऑफ आने वाला है वो मैंने पहले ही बताया था कि 16 जून के हर हालत में शाम होते होते तक आपका सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा। साथ में जिन्होंने स्लाइड अप किया है, स्लाइड अप वालों का क्या होगा, वो कैसे चेक करेंगे कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ में आपका अच्छा ऑनर्स में सीट बचा है कि नहीं, मतलब अच्छे मेजर पेपर्स में सीट बचे है कि नहीं, जैसे पोल साइंस में, हिस्ट्री में, जैसे ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, मैथ में, बीकॉम रेगुलर में, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास एक पेपर का कटिंग, और ये पेपर का कटिंग हमारे पास अभी दैनिक जागरण का है, और दैनिक जागरण के इस पेपर के कटिंग में पूरा डिटेल में एक आर्टिकल है। चलिए मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करता हूँ, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सो देख सकते हैं ये रहा हमारे पास पेपर का कटिंग, जिसमें डायरेक्टली हेडलाइन लिखा गया कि पीयू में पहली सूची से सिर्फ 48.61% नामांकन, यानी जो 50% सीट है वो आपका भर गया है। 50% के आसपास जो सीट है वो लगभग आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। ये आपका सिचुएशन है, ये आपका कंडीशन है। तो 50% फुल हो गया तो सोच सकते हैं अच्छे ऑनर्स में क्या सीट बचा होगा, ये आपको ऐसा ही समझ में आ गया होगा। हालांकि चलिए डिटेल में बताते हैं। ये एक इमेज दिखा गया है कौन से मगध महिला कॉलेज में चल रहा है जो एडमिशन का प्रोसेस है, उसका एक इमेज है मगध महिला कॉलेज का जो एडमिशन चल रहा था। चलिए पढ़ के बताते हैं क्या है डिटेल में। नोटिस बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में पीयू में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में पहली मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि मंगलवार को समाप्त हो गई। पहली सूची के आधार पर 48.61% सीटों पर नामांकन हुआ, और रेगुलर कोर्स में 54%, यानी बीए बीएससी बीकॉम में ज़्यादा एडमिशन हुआ, बीए बीएससी बीकॉम में थोड़ा सा ज़्यादा एडमिशन हुआ, और वोकेशनल कोर्स में थोड़ा सा कम एडमिशन हुआ। यानी कह सकते हैं वोकेशनल कोर्स जो बीबीए है, बीसीए है, उसमें थोड़ा सा सीट वगैरह का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीए बीएससी बीकॉम। आपको बता दें जो एडमिशन चल रहा है विश्वविद्यालय का एडमिशन कहाँ चल रहा है, पटना साइंस कॉलेज में, मगध महिला कॉलेज में, वाणिज्य महाविद्यालय में, और साथ में चल रहा है आपका बीएन कॉलेज में। स्नातक कोर्स में नामांकन हो रहा है। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि रेगुलर के 3,496 तथा वोकेशनल की 1,235 सीटों पर नामांकन होना है, और इसके लिए पहली सूची के आधार पर 9 से लेकर के 13 जून तक नामांकन स्वीकार किए गए। यानी जो टोटल सीट है पटना यूनिवर्सिटी में वो बीए बीएससी बीकॉम यानी रेगुलर कोर्स में है 3496 सीट, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीटों के बारे में समझ लीजिए, 3496 सीट है रेगुलर कोर्स में यानी बीए बीएससी बीकॉम में, और इसमें जो वोकेशनल कोर्स में सीट है वो 1235 है। अगर आप इसको ऐड कर दें तो देख सकते हैं 34 और 10 44, यहाँ पे ऐड कीजिएगा 44 2 46। मैंने आपको बता भी रहा था 4796 के आसपास सीटें हैं, यानी 4800 के आसपास टोटल सीट है, जिसमें 3496 यानी 3500 इसमें रखिए, और 1300 के आसपास 1250 के आसपास वोकेशनल में रखिए। और इसके लिए जो एडमिशन चल रहा था वो कब से, 9 जून से चल रहा था। लास्ट डेट आपका कब तक हो, एडमिशन कल तक यानी 13 जून तक। एक पॉइंट के बारे में याद रखेंगे, जो भी बच्चों का पहले नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और अगर किसी भी वो कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए तो अब उनका एडमिशन इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब जब लास्ट वाला टाइम आएगा तो उस टाइम एडमिशन आपका मे बी सीट बचेगा तो पॉसिबल है, लेकिन जो सीट खत्म होने का रफ्तार है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सीट बहुत ही तेज़ी गति से ख़त्म हो रही है, और अच्छे ऑनर्स का सीट तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपका फुल हो गया होगा। हालांकि क्या है और आगे का अपडेट भी समझते हैं। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद गलत नंबर वो भर दिए थे। मतलब क्लास 12 में उनका परसेंटेज है 70% और अपने मन से बच्चे भर दिए 92%। ऐसी सिचुएशन में सीट तो उनको मिल गया, लेकिन जब पेपर वेरीफाई हुआ, जब आपके क्लास 12 के मार्क्स से मिलाया गया
तो पता चला कि आपका मार्क्स जो है वो आपका गलत आपने फिल किया, वैसे सिचुएशन में आपका एडमिशन नहीं लिया गया और वो जो आपका अलॉटमेंट आया था उसको कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले ही बता दूंगा, जिनका नेक्स्ट लिस्ट आएगा वो समझ लेंगे। अगर आपने अप्लाई किया है EWS कोटा में तो किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी, आपके पास हर हालत में आपका EWS चाहिए, इसमें कोई पेंडिंग नहीं, इसमें कोई लेटर दे करके काम नहीं चलेगा। साथ में अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट के बेसिस पे अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो इसमें भी कोई कोताही नहीं चलेगा। क्लास 12 का जो मार्कशीट है इसमें भी किसी भी प्रकार का कोताही नहीं चलेगा, या तो आपका ओरिजिनल चाहिए या फिर आपका डिजी लॉकर वाला चाहिए। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसपे बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। बहुत मुश्किल, बहुत शिद्दत के साथ मैंने एडमिशन करवाया कुछ बच्चों का प्रॉब्लम समझ करके। तो EWS कास्ट और जो CLC वगैरह का इशू है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट आप परफेक्ट करके ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन लेता नहीं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वहीं अगर मैं सीटों को लेकर के बात करूं कि टोटल जो सीट है 3496, अगर मैं कॉलेज वाइज बात करूं तो पटना साइंस कॉलेज में 660 सीटें हैं, मगध महिला में 780 है, पटना कॉलेज में 780 है, मगध महिला में 706 है, वाणिज्य में 400 है सीटें और BN कॉलेज में 950 है। अगर मैं बात करूं इतना जो सीट की रेशियो है, इस सीट की रेशियो में कितना सीटें भी फुल हो गई है, तो पटना साइंस कॉलेज में 381 एडमिशन हुआ है, समझ लीजिए मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी ये ऑलमोस्ट क्या हो गया आपका फुल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं पटना कॉलेज के बारे में, तो 433 एडमिशन हो गया। तो आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इसके बाद अपना साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, इतना पेपर्स आप रखिए पटना कॉलेज में क्या हो गया फुल हो गया समझिए। मगध महिला कॉलेज के बारे में बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इधर जूलॉजी, इधर अपना मैथ, इधर अपना बॉटनी, ये सब पेपर आप रखिए कि मगध महिला में फुल हो गया। वाणिज्य में 194 हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए BCom का ऑलमोस्ट जो सीट है वो आपका लगभग 60% आपका फुल होने वाला है। BN कॉलेज में 454 है, तो समझ लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उधर मैथ, जूलॉजी, फिजिक्स, ये सारी सीटें क्या हो गई फुल हो गई। इस तरीके से अपना हुआ। वहीं अगर मैं वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करूं तो पटना साइंस कॉलेज में 90 सीट है वोकेशनल का, जिसमें BCA का 30 है और साथ में बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस का है। तो कह सकते हैं कि BCA का जो सीट है पटना साइंस कॉलेज में वो ऑलमोस्ट आपका फुल हो गया होगा। यहाँ पे 150 सीटें हैं पटना कॉलेज में और इसमें 63 एडमिशन हो चुका है पटना कॉलेज में। तो कह सकते हैं BBA और BCA फुल हो गया होगा, BBA भी कुछ सीट बच रहा होगा, BMC की भी लगभग जो सीटें है वो लगभग फुल हो गया होगा, क्योंकि ये सारे कोर्सेज का एडमिशन जिनका नाम आता है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हीं का छूटता है एडमिशन। जो बाय मिस्टेक जिनको पता नहीं चल पाता है उन्हीं का एडमिशन छूट पाता है, बाकी सबका एडमिशन नहीं छूटता है। नेक्स्ट बात करते हैं मगध महिला कॉलेज में। तो मगध महिला कॉलेज में 430 सीटें हैं, जिसमें मैक्सिमम सीटें BCom वोकेशनल की है, तो याद रखिएगा BCA, इसके बाद BBM, ये जो सारे कोर्सेस है उसका सीट ऑलमोस्ट फुल हो गया होगा। वाणिज्य में 185 सीटें, जिसमें 44 सीटें फुल हो गई, यानी जिसमें आपका क्या है वोकेशनल का और सेल्फ फाइनेंस भी है और साथ में आपका BBA, तो BBA का ऑलमोस्ट सीट यहाँ भी समझिए कि फुल होने वाला है। BN कॉलेज में 380 सीटें वोकेशनल में, जिसमें 76 हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा सीट आपका यहीं पे है BN कॉलेज में वोकेशनल के लिए। तो वोकेशनल के लिए राहत देने वाली बात BN कॉलेज है, या कह सकते हैं BN कॉलेज रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए राहत देने वाली बात है। तो अगर आप BN कॉलेज चूज़ किए होंगे तो आपका ज़्यादा उम्मीद है। अब जो सीट का रेशियो बच रहा है इसे हिसाब किताब से समझ लीजिए। जो टॉप जो पेपर है, जो सबसे टॉप पेपर है, उसमें सेकंड कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% कम होने की उम्मीद है। 2% रखिएगा, ज़्यादा नहीं। कौन कौन सा पेपर में तो रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, हिंदी में और इसके बाद इंग्लिश में, और साथ में एक पेपर रख लीजिएगा सोशियोलॉजी का। इतना ऐसा पेपर है जिसमें जो परसेंटेज कम होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट से वो आपका 2%। जैसे अगर पिछले बार 78% में एडमिशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, तो इस बार उम्मीद रखिएगा कि 76% वालों को भी पॉलिटिकल साइंस मिलने की उम्मीद है। हालांकि इतना ही परसेंटेज का रेंज रखिएगा स्लाइड अप वाले भी, यानी मान लेते हैं आपको पॉलिटी मिला था, आप सोच रहे थे हिस्ट्री के लिए, तो आपने स्लाइड अप के लिए अप्लाई किया, तो ध्यान रखिएगा आप 2% लेस करके सोच लीजिएगा कि आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर स्लाइड अप वालों को मिल जाएगा तो आपका भी काम है, जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा 16 जून को, तो आप जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक किए उसी तरीके से PDF डाउनलोड करके सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम चेक कीजिएगा। अगर नाम चेक कीजिएगा, नाम रह गया तो आप लॉगिन करके नया वाला बस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मैंने बताया किस कोर्स के लिए, आर्ट्स के पेपर के लिए। वहीं अगर मैं साइंस के पेपर के लिए बात करूँ कि साइंस पेपर में क्या कट ऑफ का रेंज रहेगा, तो मैथ के लिए, इसके बाद जूलॉजी के लिए, इसके बाद बॉटनी के लिए, इसके बाद मैथ के बाद जूलॉजी, इसके बाद फिजिक्स के लिए, ये तीनों में जो परसेंटेज लेस कीजिएगा वो 2%, बॉटनी में आप लेस कर लीजिएगा 3% और साथ में केमिस्ट्री में भी लेस कर लीजिएगा 3%।
इतना परसेंट लेस करके आप समझ जाइए कि साइंस वालों में कितना परसेंट का एडमिशन कितने परसेंट वालों का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ बीकॉम वालों के लिए, तो बीकॉम वालों में आप मैक्सिमम जो घटाइएगा परसेंटेज वो आप घटाइएगा 3%। 3% बीकॉम वाला में भी घटा लीजिएगा। वही अगर वोकेशनल के बारे में बात करें तो बीबीए और बीसीए में आप मैक्सिमम घटाइएगा 2%, बीबीए और बीसीए मैक्सिमम 2% घटा लीजिएगा, बीएमसी आप घटा लीजिएगा 1% के आसपास, ये 2% इसमें भी रखिए। और इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी ये सब भी आपका घटेगा 2%। 2% इन्वायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। अगर इतना परसेंटेज को लेस करके अगर आप रेंज में आते हैं तो समझ जाइए आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो ये सारा सिचुएशन है, ये सर आपका करेंटली अपडेट था जो मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपडेटेड रहिएगा ताकि किसी भी प्रकार का एडमिशन का इशू आगे चल करके आपका ना हो। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। आशा करते हैं ये सारी अपडेट को आप समझ गए होंगे। वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।